बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुतज्जन की रेसिपी। जी, देगी चावलों की रेसिपी है जो कि बहुत ही मज़े की और बहुत ही कलरफुल बनती है। आप देख रहे हैं कितनी कलरफुल है और आपकी दावत को जो है वो बहुत ही कलरफुल बना देगी और चार चांद लगा देगी। ये इसके लिए ये एक बाउल जो है वो हमने राइस लिए। इनको मैं साफ़ करके तो भिगो दूँगी इसको। ये एक बड़ी पतीली में या कढ़ाई में पानी ले लें। पानी खुला लेना है ताकि जो चावल हैं वो खुले पानी में बॉयल हो जाएं और जुड़े नहीं। ये पानी अब बॉयल होना शुरू हो गया है। जी, पानी बॉयल हो रहा है। अब इसके अंदर जो है वो जो राइस भिगो के रखे थे, मैंने 30 मिनट्स के लिए इनको भिगोया था राइस को, ये इसके अंदर डाल देंगे। चावलों को 30 मिनट से कम नहीं भिगोना, चावल इससे ज़्यादा ही जो है वो 10 मिनट अगर भिगो लें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे चावल ज़्यादा खिले खिले बनते हैं अगर आप 30 मिनट या 30 मिनट से ज़्यादा इसको भिगो लें तो। जी, ये चावल जो हैं ये देखें, ये तकरीबन बॉयल हो गए हैं। आपने इनको तकरीबन हाफ बॉयल करना है, फुल बॉयल नहीं करना है। ये देखें, इसको मैं ज़्यादा ज़ोर से दबा रही हूँ तो फिर ये टूट रहे हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल लेंगे। शीरा बना रही हूँ अब। उसके लिए एक बाउल जो है वो चीनी का लिया है और 1 कप पानी है और 1 कप जो है वो ऑयल है। इसमें 2-3 जो है वो सब्ज़ इलायचियाँ डाली हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे, चम्मच हिलाते जाएंगे इसके अंदर ताकि जो चीनी है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। इसको चम्मच को बार बार हिलाते जाना है। ये चीनी जो है वो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होती है। ये देखें, पानी जो है वो जो शीरा है वो पकना शुरू हो गया है। जब शीरा सही तरह पकना शुरू हो जाए तो फिर इसके अंदर हम राइस डाल देंगे। बहुत ज़्यादा भी शीरे को नहीं पकाना है तो उससे फिर जो है वो चावल सख्त हो जाते हैं और ज़्यादा जल्दी गलते नहीं हैं। ये देखें, हम अब इसके अंदर जो हमने बॉयल करके रखे थे राइस वो डाल रहे हैं। राइस जो हैं उनको डाल के तो फिर बहुत ही हल्के हाथ से चम्मच जो है वो हिलाना होता है ताकि जो चावल हैं वो टूटे नहीं। बस बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथ से शीरे को जो है वो उसके साथ चावलों के साथ आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना है। अब चावल जो हैं वो मिक्स हो गए हैं शीरे के साथ। अब इसके अंदर हम किशमिश और जो हम खोपरा काट के रखा हुआ था वो डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे। पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब हम 3 प्यालियों में तकरीबन 2-2, 3-3 चम्मच जो है वो दूध के लेंगे। उसमें जो है सब में अलग-अलग कलर ऐड करेंगे। कलर सिर्फ जो है वो तकरीबन 1 चुटकी, या आपने देखा होगा मैंने चम्मच की बैक साइड से जो है वो कलर लिए हैं। ये देखें, ये बिल्कुल ये एक पिंच है। ये देखें इसका कितना ज़्यादा इसका कलर निकल आया है। ये तीनों जो कलर हैं, ग्रीन और रेड और जो जर्दा रंग होता है वो वाला, ये तीनों जो है लहदा प्यालियों में डाल देंगे। दूध में डालने का ये फ़ायदा होता है कि इससे बहुत ज़्यादा जो कलर है वो फैलता नहीं है, बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत कलर आता है। इसमें जो गुठलियाँ वगैरह हैं उसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बारी बारी जो है ये कलर जो है वो उसके ऊपर 2-3 जगह पे जो है वो हम डाल देंगे।
ये देखें इस तरीके से कहीं कहीं पे थोड़ा सा कलर डालना है। बहुत ज़्यादा भी कलरफुल राइस जो हैं वो नहीं अच्छे लगते। हल्का हल्का सा जो कलर है, सारे कलर्स थोड़े थोड़े आए हैं उसके अंदर, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। कलर डाल दिए हैं हमने सारे। पानी अब तकरीबन ड्राई हो ही चुका है। बहुत हल्का हल्का सा पानी है। ये अब इसके अंदर हमने मिठाइयाँ डाल दी हैं। अब इसके अंदर जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो भी वेरिएशंस कर सकते हैं। वो ड्राई फ्रूट्स आपने कोई एक्स्ट्रा ऐड करने हैं वो कर सकते हैं। ये देखें ये मुरब्बे हैं ग्रीन और रेड कलर के, ये डाल रही हूँ। इससे राइस ज़रा खूबसूरत और कलरफुल लगते हैं। इनको डाल के फैला के तो हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। तो ये चावल जो है वो बहुत अच्छे नरम हो जाएंगे। तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये आधा कप दूध है, ये मैंने डाला है ताकि इससे जो है वो चावल नरम हो जाए, क्योंकि पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया था। जी 15 मिनट हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे गल चुके हैं। ये देखें कलर कितने अच्छे इसके अंदर आए हैं। और ये देखें बिल्कुल मैश हो रहा है। इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं गिलाना है, तो फिर ये आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ये जो मुतज्जन के राइस होते हैं ये अलग-अलग ही अच्छे लगते हैं कि एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं। ये अब इसको हमने डिश आउट कर लिया है। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे और ख़ूबसूरत लग रहे हैं, कितने कलरफुल लग रहे हैं। आप भी ज़रूर बनाएं, मेहमानों को खिलाएं, दावतों में बनाएं, ताकि सारे लोग जो हैं वो आपकी भी तारीफ़ करें। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।